अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मेरे केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो पहले बात करें डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज किसने किया था? रॉयटन ने। अब इसका एक्स रेज का मेथड आप सेम जो हमारे पास था क्रूक्स ट्यूब, उस मेथड को जहन में रखे, इसको भी समझ लेना। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये कहाँ से कनेक्ट होंगे? बैटरी से। और ये साइड भी कहाँ से कनेक्ट होगा? हाई वोल्टेज बैटरी से। दोनों हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या कहते हैं? ये आपको पता है, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं? एनोड। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया हमें, तो जो सर्किट था वो क्या कर लिया? क्लोज कर ली। सर्किट क्लोज करते ही यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से कैथोड रेज मूव करते हैं। जैसे ये कैथोड रेज मूव करके कहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं? इस एनोड मेटल सरफेस के ऊपर। ये एनोड मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते ही हमें क्या मिलता है? यहाँ से रेडिएशंस मिलते हैं। वो रेडिएशंस इन डिफरेंस एंगल्स पे क्या करते हैं? डाइवर्ट हो जाते हैं। अब ने यहाँ पे क्या लिखा? इसको बोलते हैं स्लिट। स्लिट मीन्स यहाँ से अ फ्यू रेडिएशंस व्हिच पास थ्रू दी दिस स्लिट्स। जैसे इस स्लिट से रेडिएशंस पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो यहाँ पे हमने लिखा क्रिस्टल डायफ्रैक्शंस। क्रिस्टल डायफ्रैक्शन में क्यों रखा? क्योंकि यहाँ से जो भी रेज जाके स्ट्राइक करेगा तो ये इस साइड पे बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिटेक्टर प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्टर इसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। तो ये पता चलेगा इसका जो रेज आ रहा है, इसका वेवलेंथ क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सारों का पता हमें इस डिटेक्टर के हेल्प से चल जाएगा। तो जैसे ये रेडिएशंस यहाँ से स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ये रेज इस साइड पे जा रहे थे, तो हमें इस यहाँ स्पार्किंग के बाद जैसे ही ये रेडिएशंस, हाई रेडिएशंस मीन्स का क्या था? वेरी हाई रेडिएशंस, हाई स्पीड रेडिएशंस थे। जैसे ये हाई स्पीड रेडिएशंस यहाँ से जाकर क्रिस्टल डायफ्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर में आ रहे थे, तो दिस टाइम दिस रेज वर अननोन। तो उसलिए ये रेज अननोन था, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ भी पता नहीं था। तो उससे इन रेज को इसने क्या नाम दिया? एक्स। एक्स किसको बोलते हैं? अननोन चीज़ को। अननोन कोई भी चीज़ उसको क्या लिखते हैं हम? आपको सिंपली पता है अननोन चीज़ किसका कोई नेम हो तो क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड। तो मीन्स जैसे ही यहाँ पे क्या लिखा इसने? एक्स रेज। क्या नाम दिया? एक्स रेज। हाँ, कुछ टाइम इसको क्या कहा जाता? रोएंटजन रेज भी कहा जाता था। रोएंटजन रेज भी इनको कहा जाता था। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हमारे ह्यूमन्स लाइफ में, कहीं कहीं आपको इसके एप्लीकेशन मिलते हैं। जैसे हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट है और भी फर्दर बहुत सारे मेडिकल पर्पज़ में ये यूज़ होते हैं। तो ये था डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। अब देखते हैं हमारे बुक्स में क्या लिखा हुआ है और किस मेथड में, वो स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास बुक है सिंटेक्स है, जिसमें क्या लिखा है? डब्ल्यू रोएंटजन in 1895 found that photographic plates had been struck by the invisible radiations। वो radiations क्या थे? invisible radiations थे। come from the cathode rays tubes। कहाँ से? क्रूक्स ट्यूब्स जैसे एक्सपेरिमेंट था, सेम मेथड में वही है। these previously unknown rays। पहले यह रेज क्या थे? अननोन थे। अननोन होने की वजह से मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अननोन को क्या बोलते हैं? हम एक्स बोलते हैं। दिस रेज वर अननोन दैट टाइम्स। तो इसलिए अननोन रेज को किस लेबल किया जाता? नेम वाज एक्स रेज। उसके बाद इन एक्स रेज को रोएंटजन रेज भी बहुत टाइम से कहा जाता, क्योंकि डिस्कवर बाय द विलियम्स रोएंटजन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। उसके बाद उनका नाम भी रोएंटजन रेज भी हो गया था। दीज रेज हैड दी एबिलिटी टू पेंटेड पेपर, ग्लास, रबर्स, मेटल्स, ह्यूमन फ्लैश। एक्स रेज वर सून आइडेंटिफाई एज अ शॉर्ट वेव। इनको कहा शॉर्ट वेव है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। दीज वर पुट टू दी मेडिकल यूज़ इमीडिएटली। जैसे मेडिकल यूज़ में ये यूज़ होते हैं अभी भी, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट्स होती है और बहुत सारे जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक्सरे के ज़रिए होते हैं। उसके बाद एक्स रेज अराइज फ्रॉम द कैथोड्स ऑफ द क्रूक्स ट्यूब। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, ये किस मेथड में बता रहा है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास क्या है? एनोड है। एक्स रेज कहाँ से अराइज होते हैं? एनोड से अराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कैथोड रेज यहाँ से स्ट्राइक करते हैं एनोड के सरफेस के ऊपर, एनोड सरफेस वही रेज क्या होते हैं? रेडिएशंस इमिट होते हैं। जैसे रेडिएशन इमिट होते हैं वो रेडिएशंस क्या होते हैं? फास्ट मूविंग्स होते हैं।
और ये जो फास्ट मूविंग रेडिएशंस होते हैं, अब फास्ट मूविंग कैथोड भी है, कैथोड जैसे ही एनोड के कैथोड जैसे ही एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से क्या है रेडिएशन निकलते हैं। हमने डिटेक्टर के ज़रिए हमें पता चलता था ये रेडिएशंस हैं, मगर क्या थे, इनविजिबल थे। ओनली डिटेक्टर्स डिटेक्ट दीज रेडिएशंस। Crookes tube experiment as struck by the fast moving electrons from the cathodes. X-rays have played a vital part in the determination of the structure of subatomic levels. अब यहाँ पे बस मैंने एक जो आप लोगों को क्रिस्टल डायफ्रैक्शन का समझाया था। क्रिस्टल डायफ्रैक्शन में क्या पता चलता है, ये दरअसल हमारे पास क्रिस्टल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के जो आई थिंक 9th या 10th 9th चैप्टर है, वहाँ पे आप लोग इसको स्टडी करेंगे तो ये क्रिस्टल डायफ्रैक्शन किस तरीके से होती है। अब हमारे पास जो एक्सरेज है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ रहे हैं ये सारे, तो उसमें से हमें क्या चलता है, सब एटॉमिक लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स के जो सब एटॉमिक लेवल्स होते हैं उनका भी हमें एक्सरेज के हेल्प से पता चलता है। तो अभी इस एक्सरेज के डिस्कवर के बाद हमारे पास जो डिस्कवरी था, डिटर्मिनेशन ऑफ दी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के ऊपर किसने काम किया था, हेनरी मोज़ले ने। अब उसका बात करते हैं किसका, हेनरी मोज़ले एक्सपेरिमेंट या हेनरी मोज़ले डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय हेनरी मोज़ले है, इसमें से हमें पता चलता है कि एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी है, वो किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं। इसने भी सेम जैसे ही हमारे पास एक्सरेज एक्सपेरिमेंट था, इसने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि इसने वर्क कहाँ पे किया था, लेबॉरेटरी ऑफ दी रदरफोर्ड का जो लैब था उसमें इसने काम किया था 1911 में। अब वो बाद में बताते हैं, पहले इसका एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। अब इसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं ये जो हमारे पास एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट पहले हमारे पास कैल्शियम का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, कैल्शियम का। कैल्शियम का बना हुआ था हमारे पास, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा था F1। आप ये भी बोल सकते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 था, तो इसका वेवलेंथ भी क्या था, वेवलेंथ हम लिखते हैं λ1। ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये जो कैल्शियम प्लेट्स था, इसने कैल्शियम प्लेट्स को स्कैंडियम के साथ रिप्लेस किया। जैसे ये रेज कैथोड रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे तो इसका फ्रीक्वेंसी F2 और वेवलेंथ क्या मिला, λ2। उसके बाद स्कैंडियम के बाद इसने टाइटेनियम से रिप्लेस किया, वेनेडियम से, क्रोमियम से, मैग्नीज के। सिंपली मैं आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये कहीं बुक पे नहीं होते। अब जिससे इसने कैल्शियम्स के साथ कैल्शियम्स का एनोड्स रखा था, उसके बाद स्कैंडियम का, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इसने देखा जैसे ही हम इन पीरियड्स में जा रहे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही है वो क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इसका F1 था, इसका F2, F3, F4, F5, F6, तो इनके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रही है। F कैल्शियम की फ्रीक्वेंसी कम है, स्कैंडियम की ज़्यादा है, टाइटेनियम की उसका ज़्यादा है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसने क्या बोला, F1 इज़ लेस देन F2, F2 इज़ लेस देन F3, इस हिसाब से कंटिन्यूस। तो इसने एक बात जो मेन कही, इसने बोला कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इन दी न्यूक्लियस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की इन्वर्स रिलेशन होती है। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2, λ2 इज़ ग्रेटर देन λ3, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो ये हमें यहाँ से साबित हो रहा है कि λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2 और λ2 इज़ ग्रेटर देन λ3। इस हिसाब से फर्दर कंटिन्यू आप लिख सकते हैं इसमें भी। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात पता चल गया होगा कि जैसे हम इन पीरियड्स में जाते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, 1 बाय 1 क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जैसे ही 1 बाय 1 इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसने बोला कि यहाँ से जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, इन रेडिएशंस इमिट होते ही जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती है 1 बाय 1। तो मीन्स रेगुलर पैटर्न्स या इरेगुलर पैटर्न्स में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसने बोला ये जो फ्रीक्वेंसी की रिलेशन से, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी और उसके बाद एटॉमिक नंबर माइनस b इंटू ए एंड बी को आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहें। ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप शील्डिंग कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट।
तो मीन्स यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी इसने क्या करा स्क्वायर रूट में और z इंटू बी। अब इसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, और एक डायग्राम जो मतलब फिगर होती है उसके हिसाब से उसको भी प्रूव किया था। वो भी बात करते हैं किस मेथड इसने प्रूव किया। तो इसने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू इनका एटॉमिक नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स। इसने फर्स्ट 10, 20, 30 और 40 इस हिसाब से। अब जैसे इसने यहाँ से इसको एक्सप्लेन किया तो इसने देखा कि ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा 20 पे, और इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है तो इसका इस पॉइंट पे और इसका इस पॉइंट पे। मीन्स इन रेगुलर पैटर्न्स क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो इसने ये रिलेशन भी एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी बताया था, ग्राफिकली इसने प्रूव करके बताया था कि ये इस मेथड से होता है, इसका एटॉमिक नंबर यही होती है। तो मीन्स इसने जो बोला कि ये जो एक्सरेज होते हैं, जब हम एनोड्स को वेरिएशंस करते हैं, एनोड्स की जो हमारे पास क्या होते हैं मेटल्स होते हैं उनको वेरिएबल करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी की वेरिएबिलिटी ड्यू टू पॉजिटिव नंबर्स, जैसे पॉजिटिव नंबर्स को उसने क्या बोला, इसको एग्जैक्टली इसने एटॉमिक नंबर बोला है। तो अभी हम अपना बुक्स देखते हैं तो हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है और किस मेथड में उसको स्टडी कर। क्या है कि हेनरी मोज़ले वर्किंग इन रदरफोर्ड लेबोरेटरी इन 1911 स्टडीज द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड्स ऑफ द डिफरेंट मेटल्स को उसने वेरिएबल किया था। ही नोटिस दैट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एमिटेड डिक्रीज रेगुलरली विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। रेगुलरली क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था उसका वेवलेंथ, जैसे उसका एटॉमिक मास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज रेगुलर विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास। ऑन केयरफुल एग्जामिनेशंस ऑफ हिज डेटा, मोज़ले फाउंड दैट द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज फ्रॉम एटम्स टू एटम्स। एटम्स टू एटम्स का क्या इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होता है किस मेथड्स में, फ्रॉम वन एटम्स टू इन अदर एटम्स by single electronic units, he called the numbers of positive charge the atomic number। उस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या कहा था, इसने एटॉमिक नंबर्स दे दिया था। अब फर्दर इसने बोला कि ये जो एटॉमिक नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स बिकम्स अपीयर दैट व्हाट डिस्टिंग्विश द एलिमेंट्स फ्रॉम वन अदर इज़ नॉट द एटॉमिक मास। एक एलिमेंट्स को दूसरा एटॉमिक डिफरेंस करते हैं, एटॉमिक मास नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो मीन्स जो पीरियोडिक टेबल्स हमारे पास भी है, वो पीरियोडिक टेबल्स किस मेथड में, पीरियोडिक टेबल वो भी किसने देता, हेनरी मोज़ले जो मॉडर्न पीरियोडिक, वो भी बेस करता है किसके ऊपर, बेस अपॉन दी एटॉमिक नंबर्स डिनोटेड बाय दी जेड्स। और उसका जो न्यूमेरिकल्स था वो कहता है फिजिकल टू जेड माइनस बी इंटू ए। इट इज़ वर्थ मैंशनड हियर दैट रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर एटम वाज सपोर्टेड बाय द मोज़ले एक्सपेरिमेंट। मोज़ले एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। समराइज टॉपिक्स क्या है हमारे पास, एटम्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स। डेंस पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन द न्यूक्लियस। जब न्यूट्रल एटम हो, तो ये भी बात याद रखना, क्या हो, जब एटम्स क्या हो हमारे पास, न्यूट्रल एटम हो। तो न्यूट्रल एटम की जो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय दी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में बात किया था। उसके बाद एटॉमिक नंबर्स z ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड देयरफॉर आल्सो इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम इक्वल्स होते हैं। The mass of fundamental particles on the carbon's 12 scales are, कार्बन्स 12 स्केल के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की मास कितनी होती है, प्रोटॉन की मास होती है 1.008 AMU, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 1.009 AMU और इलेक्ट्रॉन का 0.00055 AMU। ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, क्या है हमारे पास, प्रोटॉन 1836 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स इज 5 टाइम हेवियर देन प्रोटॉन। तो ये होता है इसका टोटल्स
इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बोर्स थ्योरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।